हेलो एवरीवन। आज हम साइक्लिक ग्रुप के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जो कि ग्रुप थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। एग्जांपल्स में एमसीक्यू एलिमिनेट करने में काफ़ी हेल्प रहती है। इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। राइट। डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं क्या है। ठीक है। ग्रुप जी स्टार is called the cyclic group if there exists an element A belongs to G such that G is generated by A। अब इन अदर वर्ड्स लिखा है कि a की पावर n या फिर n इंटू a की फॉर्म में इसके एलिमेंट्स होंगे। चलिए देखिए अपन इसको अपनी लैंग्वेज में देखते हैं क्या है। ये कह रहा है कि अगर मैं ऑपरेशन एक बार मल्टीप्लीकेशन ले लेता हूँ और एक बार ऑपरेशन एडिशन ले लेता हूँ, मैं इनके रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा यही दोनों ऑपरेशन हो, लेकिन लगभग यही होते हैं। एडिशन मॉड्यूल होगा तो एडिशन मॉड्यूल होगा, कुछ भी होगा वो हम देख लेंगे। चलिए देखिए, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी ग्रुप के एलिमेंट्स, इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे, ग्रुप सेट होगा, तो इसके अंदर के एलिमेंट्स किसी ए एलिमेंट, अब मल्टीप्लीकेशन है तो पावर्स में, मतलब पहला एलिमेंट कोई एक ए हो जाए, दूसरा ए स्क्वायर, तीसरा ए क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 5, ऐसे ऐसे करके इसके एलिमेंट जनरेट हो जाए, मतलब ए की पावर में ही इसके सारे एलिमेंट्स को लिख दिया जाए, तो इसको हम बोल देंगे कि एक साइक्लिक ग्रुप होगा। और ए को हम बोल देंगे इसका जनरेटर। ए को क्या बोलेंगे हम? जनरेटर। क्योंकि इस ए से ही ये पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट हो रहा है। ऐसे एडिशन होगा तो हम क्या लिख देंगे? अगर ऑपरेशन एडिशन है तो इसके मेंबर्स को कैसे लिखेंगे? एक ए होगा, फिर ए प्लस ए मतलब 2a, फिर 3a, फिर 4a, ऐसे करके इसके मेंबर्स लिखे जाएंगे। मतलब ए को कितनी बार ऐड करते जाएंगे तो नए नए मेंबर्स निकलते जाएंगे। ठीक है। और इसमें इसमें ए को वापस हम क्या बोल देंगे? जनरेटर ऑफ द ग्रुप। अब ये डिपेंड करेगा, मल्टीप्लीकेशन है तो पार्ट्स में होगी और एडिशन है तो उसके मल्टीपल्स होंगे, मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐड करने पे वो ग्रुप मिलेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन इसको शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल रखेंगे, बहुत आप कम टाइम में ज्यादा सीखें, ये वाली अपनी कोशिश है। ठीक है। अब देखिए ये है क्या है? एडिशन मॉड्यूलो है ना, जेड एन एडिशन मॉड्यूलो है ये ना, एडिशन मॉड्यूलो, इसको एक्चुअली ढंग से लिखी तो जेड एम, और ये है एडिशन मॉड्यूलो एम। ठीक है, एडिशन मॉड्यूलो एम। तो ये एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, फाइनाइट मतलब इसका ऑर्डर फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। और ये किस ऑर्डर का भाई? इसमें जितने एलिमेंट होंगे एम, एम का ही है, इसका ऑर्डर भी क्या है? एम। और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हमारे पास होता है जेड प्लस। जेड प्लस, इनके बारे में भी बात करते हैं। देखो मतलब साइक्लिक ग्रुप फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है और वो फाइनाइट है तो मॉड्यूलो एम के आइसोमॉर्फिक होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कोई 7 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, मतलब उसको मैं जी मान लेता हूँ। जी कौन से ऑर्डर का है? 7 ऑर्डर का, इसका ऑर्डर क्या? 7, तो भाई डेफिनेट सी बात है किसके आइसोमॉर्फिक होगा? Z7 के। Z7 मतलब Z7 मॉड्यूलो 7 के आइसोमॉर्फिक होगा ये ग्रुप। ठीक है। और कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो वो, अगर मान लीजिए जी मैग्नो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? ये आइसोमॉर्फिक होगा अपने Z प्लस के। ओके, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का ये बेस्ट एग्जांपल है, और साइक्लिक ग्रुप, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का मॉड्यूलो एन, ये Z मॉड्यूलो एन है ना, ये मॉड्यूलो एन वाला, ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज हैं कुछ साइक्लिक ग्रुप की, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके एग्जांपल के साथ देखेंगे, बढ़िया आराम से समझ में आएगी। ठीक है, अब देखते हैं। साइक्लिक ग्रुप इज जनरेटेड बाय ए, देन इट इज आल्सो जनरेटेड बाय ए इनवर्स। मतलब कि ये ऐसे बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कोई साइक्लिक ग्रुप है, कोई साइक्लिक ग्रुप है और उसको मैं जनरेट कर रहा हूँ, मान लीजिए किससे? इसके एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है ना, मल्टीप्लीकेशन उसमें, तो ये ग्रुप के एलिमेंट्स है किसके? 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। ये हमें पता है मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है। ठीक है। अब देखो, तो मैं जानता हूँ इसका जो जनरेटर होता है वो आयोटा होता है, मतलब आयोटा की पावर से, आयोटा की पावर में रखता जाऊं। जैसे मान लो मैं इसके आयोटा, आयोटा इसका जनरेटर कैसे है? क्योंकि मैं जी के एलिमेंट्स को लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3 एंड आयोटा की पावर 4। इससे इसके चार एलिमेंट निकल जाएंगे। देखो, आयोटा की पावर 1 आयोटा होता है, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1, आयोटा क्यूब क्या होता है? आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 होता है 1। ये देखो चारों एलिमेंट निकल गए इस ग्रुप के। ठीक है, तो मैं जानता हूँ आयोटा इसका जनरेटर है, आयोटा इसका जनरेटर है। अगर आयोटा इसका जनरेटर है तो इसका जनरेटर क्या होगा? इसका इनवर्स, आयोटा का इनवर्स। और आयोटा का इनवर्स क्या होता है? माइनस आयोटा। आयोटा का इनवर्स क्या होता है? माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा भी इसका जनरेटर होगा इस ग्रुप का। रख के देख लो, आराम से पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये बोला है इसमें। ठीक है, आगे चलो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। ठीक है, कम्यूटेटिव मतलब अबेलियन, मतलब ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। ये है, अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो वो अबेलियन होगा। लेकिन अगर वो अबेलियन है, अगर वो अबेलियन है तो जरूरी नहीं है कि वो साइक्लिक हो। इसका बहुत एग्जांपल अच्छा बढ़िया, क्यू प्लस और क्लिंग फोर, मतलब कि के फोर। अब देखिए ये कह रहा है अगर ग्रुप साइक्लिक है, जी क्या है? जी इज साइक्लिक, तो ये इंप्लाई करता है कि जी क्या होगा? जी इज अबेलियन।
बट ये वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। मतलब अगर जी अबेलियन है तो मैं ये बोल सकूं कि साइक्लिक होगा कि नहीं होगा। अब ये किस केस में बोलते हैं वो बताऊंगा अभी आगे चल के। एक मस्त प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी अपने उसी के लिए रखी है, ठीक है। चलिए आगे देखो, है ना। तो इसके एग्जांपल है क्यू प्लस, है ना। क्यू प्लस मतलब ये ग्रुप साइक्लिक होता है, ये ग्रुप, सॉरी ये ग्रुप अबेलियन है, ये ग्रुप क्या है, अबेलियन है, लेकिन नॉट साइक्लिक, ठीक है। और आ जाओ के फोर, के फोर जो होता है ये क्या होता है, क्लेन फोर ग्रुप। इसके अंदर पता है ना अपने पास क्या होता है, ई ए बी और ए बी इस टाइप के होते हैं। और सब इन सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है, सब ऑर्डर एलिमेंट का होता है टू ऑर्डर होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, आइडेंटिटी देते हैं। तो ये ग्रुप भी क्या होता है, अबेलियन होता है, लेकिन नॉट साइक्लिक, ये भी साइक्लिक नहीं होते, ठीक है। आगे चलो। तो ग्रुप अगर साइक्लिक है तो डेफिनेट सी बात है अबेलियन होगा, लेकिन अबेलियन है तो हम नहीं कह सकते कि साइक्लिक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड, इफ अ साइक्लिक ग्रुप इज जनरेटेड बाय ए देन बोथ द ऑर्डर ऑफ जी एंड ए आर द सेम। हाँ ये अच्छा है। देखो ये क्या कह रहा है कि अगर कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर मतलब उस ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट है, वो मान लो 7 है। तो इसका जो जनरेटर होगा, मान लेते हैं अगर ये साइक्लिक है, ये ग्रुप कैसा है, साइक्लिक है, और इसका ऑर्डर कितना है 7। तो इसके जनरेटर का ऑर्डर मतलब इसके जो जनरेटर होगा, मान लेते हैं ए से ये जनरेट हो रहा है, तो इस ए का इस एलिमेंट, बेटा देख रहे सबसे पहली बात तो आप सुनिए, ग्रुप के ऑर्डर और एलिमेंट के ऑर्डर में फर्क होता है, ठीक है। इस एलिमेंट का मतलब इस जनरेटर का ऑर्डर भी कितना होगा, 7। अब ग्रुप का ऑर्डर तो वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं ग्रुप के अंदर, और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट वो होता है कि उसको कितनी बार, वो ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, मल्टीप्लाई है तो कितनी पावर करे कि वो आइडेंटिटी दे दे, और अगर एडिशन है तो कितनी बार ऐड करे उसको कि वो आइडेंटिटी दे दे। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी कितना होगा, 7, अगर वो साइक्लिक है। अच्छा इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स इसका मतलब अगर किसी ग्रुप के पास ग्रुप के ऑर्डर का कोई एलिमेंट है तो वो साइक्लिक ग्रुप होगा, ओके। अगर मेरे मतलब ये कह रहा हूँ, मेरे पास मान लो ग्रुप का ऑर्डर भी 7 है, मेरे को दिया ऑर्डर ऑफ ग्रुप 7 है, और इस ग्रुप के पास मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है ए जिसकी मतलब मान लो जिसका ऑर्डर कितना है 7, तो मान लो हम ये बोल देंगे ये ग्रुप कैसा होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। ये भी ट्रू है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, let G be the finite group of n. If Fg is cyclic, then there exists an element B in such that the group, ये तो यही तो बोला, मैंने यही समझाया। अगर G फाइनाइट ग्रुप है और वो साइक्लिक है तो उसके पास एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। ऑल्सो कन्वर्सली ट्रू ओनली फॉर द फाइनाइट ग्रुप जी। बिल्कुल सही है बात, बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये फाइनाइट ग्रुप वाली क्या बात है, ये देखो अभी ऐसे बोल रहा है कि मान लीजिए कोई z, मैं बताता हूँ, इनफाइनाइट ग्रुप लेंगे तो क्या दिक्कत होगी। मान लो मैंने Z प्लस लिया, हमें पता है इस ग्रुप के ऑर्डर, भाई Z के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, कुछ भी ले लो, 0 1 2 3 ऐसे ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे -1 -2 -3 ये ऐसे चलता जाएगा, चलता रहेगा, चलने दो। अब ये ग्रुप कैसा है भाई, इसका इस ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है, ये इसका ग्रुप का ऑर्डर कितना है, बताइए। Z का ऑर्डर, Z प्लस का ऑर्डर कितना है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। अब मुझे पता है इसके जनरेटर, अब मैं जानता हूं कि इसके जो जनरेटर्स हैं वो है 1 और -1, और 1 मैं जानता हूँ इसकी आइडेंटिटी होती है। 1 क्या होता है, 1 इसकी क्या होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है इसका, 1। अब 1, चलो अब मैं जानता हूँ कि Z के पास इनफाइनाइट ऑर्डर के सारे एलिमेंट्स इनफाइनाइट ऑर्डर के होंगे, जैसे ये 2 3 4 और ये ये 2 3 -2 -3 ये सब इनफाइनाइट ऑर्डर के होंगे, मतलब ऑर्डर ऑफ -2 इनफाइनाइट, ऑर्डर ऑफ -2 प्लस का 3 कितना होगा, इनफाइनाइट। मतलब सारे अदर देन 1 एंड -1 इन सब का ऑर्डर कितना होगा, इनफाइनाइट। लेकिन तब भी ये नॉट अ जनरेटर्स, दे आर नॉट जनरेटर्स, जबकि इनका इनका ऑर्डर कितना है, इन एलिमेंट्स का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, लेकिन तब भी ये जनरेटर्स नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसीलिए ये फाइनाइट ग्रुप पे थ्योरम काम करती है। ये जो हमने रिजल्ट पढ़ा है ये फाइनाइट ग्रुप के लिए, इसीलिए लिखा ना ऑल्सो कन्वर्सली ट्रू ओनली फॉर द फाइनाइट ग्रुप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लेट जी बी द फाइनाइट साइकिल, हाँ अब देखिए ये थ्योरम देखो, लेट G is a finite cycle group of order n and G is generated by A, then G is generated by A की पावर R if and only if R is less than। अब चलिए इस थ्योरम्स को मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखो ये थ्योरम ये कह रहा है, सबसे पहले तो आप मेरी बात सुनो, अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है, अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है, कोई भी साइक्लिक ग्रुप ले लो, मान लो मैं ZM मॉड्यूलो M एडिशन मॉड्यूलो M ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें कौन सा ले, अपन एक एग्जांपल पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए Z5 ले लेता हूँ, ठीक है। Z5 एडिशन मॉड्यूल 5। अब मुझे इसके क्या निकालने हैं, जनरेटर्स निकालने हैं कि इसके जनरेटर्स कितने होंगे। भाई इसका सिंपल फॉर्मूला है 5 5। ग्रुप का ऑर्डर कितना था, 5, साइक्लिक ग्रुप है तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 5। तो इसके जनरेटर निकालने के मतलब साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर, मतलब साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर अगर कितना, इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप कितना है, 5। तो 5 5। अब 5 5 कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एक्चुअली 5 5 देगा क्या, 5 के साथ किन किन का नंबर का, मैं यहाँ से भी कैलकुलेट कर दूंगा, 5 के साथ किन किन नंबर का, कौन कौन से नंबर को प्राइम है, तो को प्राइम होता है 1 2
3 और 4, ये 4 नंबर है। तो देखो यहाँ से रिजल्ट कैसे आएगा, 5 की पावर क्या है 1, तो यहाँ पे लिखे 5 की पावर 1 और माइनस एक पावर कम कर दो 5 की पावर 0, तो क्या 5 की पावर 1 5 और माइनस 5 की पावर 0 1, दैट इज 4। तो ये ऐसे 4 आया। तो ये कोप्राइम नंबर निकालते हैं, रिलेटिव कोप्राइम नंबर 5 से कौन कौन से कोप्राइम है, ठीक है। तो इसके 4 क्या होंगे, जनरेटर्स होंगे, ठीक है, 4 जनरेटर्स होंगे। अब 4 जनरेटर होंगे तो वो कैसे होंगे, अब देखो इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं अपन। मैं कह रहा हूं कि किसी ग्रुप का ऑर्डर 5 है, किसी ग्रुप नहीं, किसी ग्रुप को मैं जनरेट कर रहा हूँ, हाँ किसी चलो किसी ग्रुप का ऑर्डर 5 है और उस ग्रुप को मैं जनरेट कर रहा हूँ। वो ग्रुप किससे जनरेट होता है, वो ग्रुप जनरेट होता है 3 से, 3 से, ठीक है। अब ये हमारा n हो गया उस थ्योरम के हिसाब से। और अब मैं करूँ 3 की पावर r भी क्या होगा, ग्रुप का जनरेटर होगा, जब जीसीडी ऑफ r और n कितना है मेरा 5, ये 1 हो जाए। अब 5 के साथ कोप्राइम ही तो पूछ रहा है एक्चुअली ये, 5 के साथ कौन कौन होंगे भाई, तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 की पावर 1 हो सकती है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4। तो ये सारे के सारे ही जनरेटर होंगे, ये कह रहा है। ये सारे के सारे 5 से बड़े होंगे, तो 5 से बड़े जीसीडी जिनका बना है वो तो मिल जाएगा, जैसे 6 के साथ भी बनाएगा, 7 के साथ भी बनाएगा, लेकिन वो 5 से छोटा होना चाहिए, मतलब r शुड बी लेस देन n, ये कह रही है ये थ्योरम, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज ऑल्सो साइक्लिक, ओके, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बिल्कुल, अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है, अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो इसके सारे के सारे सब ग्रुप जो होंगे वो भी सारे के सारे क्या होंगे, साइक्लिक ही होंगे। लेकिन अगर किसी के सारे ग्रुप सारे सब ग्रुप साइक्लिक है तो वो साइक्लिक ग्रुप साइक्लिक हो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, कौन से सब ग्रुप भाई साहब, प्रॉपर सब ग्रुप है ना, प्रॉपर सब ग्रुप। अगर प्रॉपर सब ग्रुप किसी के साइक्लिक है तो भी जरूरी नहीं है कि वो साइक्लिक हो, ठीक है। ये भी एक थ्योरम थी, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके एग्जांपल है S3 हमारा परमुटेशन ग्रुप है ना। इसके एलिमेंट्स नंबर आते हैं ना, कितने नंबर, इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, S3 का 3 फैक्टोरियल होता है इसका ऑर्डर ऑफ S3, 3 फैक्टर, ठीक है, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 into 2 दैट इज 6 एलिमेंट्स हो गए इसके। चले आगे चलते हैं। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, बिल्कुल सही है। अगर कोई ग्रुप है, इसका ऑर्डर कोई प्राइम नंबर है, कोई प्राइम नंबर है, जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब क्या होगा, ये सब, ये अगर जिसका भी ग्रुप प्राइम ऑर्डर प्राइम नंबर है, ऑर्डर कितना है उस ग्रुप का प्राइम नंबर, तो साइक्लिक होगा ही होगा, पॉसिबल नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर हैज नो प्रॉपर और ट्रिवियल, बिल्कुल 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 सही है। देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ कोई ग्रुप है, उसका ऑर्डर कितना है 5 है मान लो, तो इसके सब ग्रुप जो होंगे ना, सब ग्रुप, वो कोई इसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप होगा ही नहीं, इसके नॉन प्रॉपर ही सब ग्रुप होंगे, है ना। मतलब ये प्रॉपर सब ग्रुप इसके होंगे ही नहीं। मतलब कि प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है बेटा, आपको पता होता है, एक ग्रुप का 2 सब ग्रुप तो हमेशा ही पॉसिबल है। एक तो आइडेंटिटी वाला एलिमेंट हो जाए और एक वो ग्रुप खुद भी खुद का सब ग्रुप होता है। तो जब भी प्राइम ऑर्डर वाला होगा तो आपको पता है, मैंने क्या बताया था अभी, कि इसके जो हमें निकालने, क्या सब ग्रुप निकालने, सब ग्रुप, चलो सब ग्रुप निकालने का तरीका तो मैं बताता ही हूँ, लेकिन अभी ये क्या है, साइक्लिक ग्रुप का चल रहा है, तो इसी को देख लो, क्योंकि अगर मैं वो करूंगा तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसके मतलब जिस भी ग्रुप का ऑर्डर 5 होगा, मतलब कि प्राइम होगा, तो वो क्या होगा, उसके 2 ही सब ग्रुप होंगे, और वो भी नॉन क्या होंगे, ट्रिवियल सब ग्रुप होंगे, जो कि हर किसी के होते हैं। मतलब अगर मैं कोई भी ग्रुप ले लूं, मतलब 7 ले लिया, क्योंकि इनके साथ बेटा इनके, अब मैं बताता हूँ सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट बता ही देता हूँ, चलो उसके अलावा पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो, let G be a cyclic group of order n, then G has only one and only subgroup of D। अब ये क्या बोल रहा है, देखो मान लो मैं कह रहा हूँ कोई G ग्रुप है और उसका ऑर्डर कितना है, n है, ठीक है। तो इसके, और ये क्या है, ये ग्रुप कैसा है भाई, याद रखिए G कैसा है, साइक्लिक है, तभी होगा ये काम, अगर G कैसा है, साइक्लिक। तो इस ग्रुप के सब ग्रुप कितने होंगे, साइक्लिक ग्रुप है ना जो, इसके सब ग्रुप कितने होंगे भाई, उसके लिए आएगा टॉ एन। अब टॉ एन कैसे निकालते हैं, उसके लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लीजिए किसी में इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसका एग्जांपल क्या लें, जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप है जो कि साइक्लिक है, कौन सा ले, मान लीजिए मैंने ले लिए 8 ले लिया, मान लो 8 ऐसा है कि जिसका सब ग्रुप वो है, मतलब ये ग्रुप जो है साइक्लिक है। अब इसके मेरे को सब ग्रुप निकालने, इसके क्या निकालने मुझे, सब ग्रुप, या फिर मान लो थोड़ा सा ये कर लेते हैं, 11 ले लो, ठीक है, 11 ले लिया। अब 11 मैंने लिया तो देखो, इसके क्या करूं, इसके सब ग्रुप निकालने, तो टॉ एन कैसे निकालते हैं बेटा, टॉ ये कहता है कि इसके पॉजिटिव डिवाइजर बताओ कितने होंगे, इसके पॉजिटिव डिवाइजर कितने होंगे भाई, इसको डिवाइड करने वाला है तो 1 है, या तो खुद 11 है। और ये टॉ एन से कैसे निकालेंगे सर, टॉ एन से ऐसे निकलता है, टॉ की पावर 1, मतलब ये टॉ 11 निकाल रहे हैं, तो 11 को क्या लिख सकते हो, 11 की पावर 1, बस, तो ये 1 है तो इसको 1 + 1 कर दो, बस ये 2 आ गया, तो 2 ही इसके दो, तो इसके 2 ही सब ग्रुप होंगे, और ये भी यूनिक होंगे, मतलब वन ऑर्डर का सब ग्रुप, मान लो ये H1 है, इसका ऑर्डर कितना होगा इस ग्रुप का 1, और ये एक H2 है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 2, सॉरी इसका ऑर्डर होगा 11, मतलब ये यूनिक होंगे। मतलब किसी ग्रुप के अगर पर्टिकुलर
सब ग्रुप के ऑर्डर के एक ही ग्रुप है तो वो साइक्लिक होता है, ये भी एक थ्योरम होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप G इज जनरेटेड बाय A, देन A एंड A इनवर्स आर द ओनली जनरेटर। ये सही है बेटा। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हमने बताया था कौन कौन से, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हमारे पास कौन कौन से, Z प्लस। अगर Z प्लस हमारे पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो इसके दो ही जनरेटर होते हैं, -1 और 1, दो ही इसके जनरेटर होते हैं। और यही होता है कि मैंने बोला कोई इनफाइनाइट ग्रुप है, उसका जनरेटर A है तो इसका दूसरा जनरेटर -A होगा, बस इसके अलावा इसके कोई जनरेटर नहीं होंगे, दो ही जनरेटर होते हैं इनफाइनाइट। ये क्या होता है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। और मैंने आपको पहले बताया अगर कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो वो Z प्लस का आइसोमॉर्फिक होगा, और कोई फाइनाइट है तो वो मॉड्यूलो n Z एन मॉड्यूलो m की साइक्लिक होगा। ठीक है, चलिए अब एक कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट, ये वाला देखिए। ये कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर कोई ग्रुप का ऑर्डर दो प्राइम्स की मल्टीप्लीकेशन में, मान लीजिए जैसे मैं मान लू 15 बोल दूं, जैसे मैंने नीचे एग्जांपल ले रखा है, देखिए यहाँ समझ में आएगा आपको। देखो यहाँ से एग्जांपल से समझते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। अब ये छोटा वाला 3 है, मतलब 2 इज लेस देन 3। अब आ जाओ, अगर 2 डिवाइड कर रहा है 3 माइनस 1 को, मतलब 2 डिवाइड्स 2, बिल्कुल करता है, 2 डिवाइड्स 2, ये करेक्ट है। अब ये करेक्ट है तो इसका मतलब ये साइक्लिक हो भी सकता है ग्रुप, दिस कुड बी साइक्लिक और दिस कुड बी नॉट साइक्लिक, दिस कुड बी नॉट साइक्लिक। अब ये साइक्लिक होगा, अगर अभी साइक्लिक कब होगा, जब हमें दिया होगा कि अबेलियन है। अब जैसे अगर हमें दिया है कि कोई 6 ऑर्डर का ग्रुप है जो कि अबेलियन है, तो बताओ वो साइक्लिक होगा कि नहीं होगा। तो बेटा यहाँ से चेक कर लिया कि डिवाइड कर रहा है और अबेलियन दिया है तो वो साइक्लिक होगा, और अगर यहाँ पे दिया है नॉन अबेलियन तो बेटा वो नॉन साइक्लिक होगा। यहाँ से देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ग्रुप के ऑर्डर को 3 इंटू 5 प्राइम के मल्टीप्लाई। अब 3 इज लेस देन 5, तो देखो 3 क्या डिवाइड करता है क्या 5 माइनस 1 को, 3 डिवाइड्स 4 क्या, नहीं करता, नहीं करता। तो 3 4 को डिवाइड नहीं कर रहा तो हम डायरेक्टली कह देंगे ये ग्रुप कैसा होगा, साइक्लिक होगा। अगर डिवाइड करता है, और अगर अब डिवाइड करता है तो दो केस हो सकते हैं, साइक्लिक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर डिवाइड नहीं कर रहा तो वो डेफिनेट सी बात है साइक्लिक ही होगा। तो 15 ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होगा, और जबकि 15 प्राइम नहीं है देखो, तो ये प्राइम वालों के बिना, मतलब 2 मल्टीप्लिकेशन और 2 प्राइम्स है इसीलिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इससे काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए होप आपको वीडियो पसंद आया हो, थैंक यू। आगे चल के अपन इसको और डिहाइड्रल ग्रुप हो गया, सिमेट्रिकल ग्रुप हो गया, इनकी प्रॉपर्टीज हो गई, क्वाटरनियन ग्रुप हो गया, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए थैंक यू।